Hi everyone, in the last class we have learnt about domestic territory and GDP deflator, and today we gonna study about limitations of using real GDP as index of welfare of country। तो बच्चे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है और साथ के साथ बच्चे हमने ये भी देखा था जीडीपी डिफ्लेटर क्या है और जीडीपी डिफ्लेटर को बच्चे किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। आज का बच्चे हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग रियल जीडीपी एज इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ कंट्री। इसका मतलब क्या है बच्चे? इसका मतलब है कि बच्चे रियल जीडीपी को यूज़ करते हुए क्या क्या लिमिटेशन सामने आती है, ठीक है ना। तो मैं आपको बच्चे इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा, उससे आपको बेटर समझ आएगा, ठीक है ना। तो पहले एग्जांपल बच्चे बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बच्चे इसकी लैंग्वेज रीड कराऊंगा, ठीक है ना। तो बच्चे समझते हैं। सपोज़ बच्चे 2010 के अंदर लेट से बच्चे 1000 यूनिट्स का बच्चे क्या हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है। 2010 के अंदर बच्चे कितनी यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है, 2010 का। कितने का बच्चे, 1000 यूनिट्स का, ठीक है बच्चे। कब हुआ बच्चे ये, 2010 में। और 2020 में बच्चे ये बच्चे बढ़ के 2000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो गया। कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन हो गया बच्चे, 2000 यूनिट्स का। अब दिखने में लग रहा है बच्चे कि हमारी जो जीडीपी है ना वो ट्वाइस हो गई है। और दिखने में क्या बच्चे, आपको दिख भी रहा है बच्चे कि 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन था 2010 में और 10 साल के अंदर बच्चे 1000 यूनिट से बढ़ के कितनी हो गई है, 2000 यूनिट्स। हमारी जो यूनिट्स है बच्चे वो डबल हो गई, ठीक है ना। तो अगर ये डबल हो गई तो इसका मतलब बच्चे हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ कर गई, ठीक है ना। ये हमारा बच्चे रियल जीडीपी है, ठीक है ना। ये क्या हमारा रियल जीडीपी, क्लियर बच्चे। क्योंकि रियल जीडीपी आपका तभी इंक्रीज़ करता है जब आपकी यूनिट्स क्या होती है बच्चे, इंक्रीज़ होती है, ठीक है ना। क्योंकि हम रियल जीडीपी कैसे निकालते थे, प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू यूनिट्स ऑफ करंट ईयर। अगर मैं प्राइस ऑफ बेस ईयर को बच्चे यूनिट्स ऑफ करंट ईयर से मल्टीप्लाई कर दूं तो बच्चे हमारा क्या निकल के आता था, रियल जीडीपी। तो 1000 यूनिट से बच्चे बढ़ के 2000 यूनिट्स हो गई। तो इसका मतलब हमारी जो रियल जीडीपी है वो क्या हो गई है बच्चे, वो 10 साल के अंदर क्या हो गई है, ट्वाइस हो गई है। और अगर हमारी रियल जीडीपी बढ़ गई तो इसका मतलब क्या बच्चे, हमारी इकोनॉमी क्या कर गई, ग्रोथ कर गई, ठीक है। इतना पढ़ा था बच्चे हमने लास्ट क्लास में, है ना। अब दिखने में तो लग रहा है बच्चे कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर गई, ठीक है। अब मैं आपको बच्चे इसका डिस्ट्रीब्यूशन समझाता हूँ, ठीक है ना। अभी तक बच्चे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं समझाया था, अब मैं आपको इसका बच्चे डिस्ट्रीब्यूशन समझाता हूँ। जब बच्चे 2010 में 1000 यूनिट क्या की थी बच्चे, प्रोड्यूस की थी, तो रिच पीपल के लिए बच्चे, रिच पीपल के लिए लेट से 300 यूनिट्स बनाई थी और पुअर पीपल्स के लिए बच्चे, पुअर पीपल्स के लिए 700 यूनिट्स बनाई थी, क्लियर बच्चे। 1000 यूनिट जब बच्चे 2010 में प्रोड्यूस की गई थी तो 1000 यूनिट्स में से बच्चे रिच पीपल के लिए कितनी थी, 300 यूनिट्स, और पुअर पीपल के लिए कितनी थी, 700 यूनिट्स। इसका मतलब कि हम पुअर सेक्शन को बच्चे क्या कर रहे हैं, ज़्यादा गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बच्चे वेलफेयर वाली बात है, ठीक है ना। अब 2020 के अंदर बच्चे हमने क्या करा, 2000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करा और 2000 यूनिट्स के अंदर आपकी बच्चे रिच पीपल के लिए लेट से 1970 यूनिट्स है बच्चे और पुअर पीपल्स के लिए बच्चे सिर्फ और सिर्फ 30 यूनिट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 30 यूनिट्स। अब यहाँ पे देखिए बच्चे 2020 के अंदर हम सबसे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर कर रहे हैं बच्चे, रिच पीपल के ऊपर। अब रिच पीपल के अगर ऊपर फोकस करेंगे बच्चे तो रिच पीपल जो है बच्चे वो ऑलरेडी रिच हैं, तो और ज़्यादा बच्चे क्या हो जाएंगे, रिच हो जाएंगे, ठीक है ना। और पुअर पीपल के ऊपर बच्चे हम ध्यान ही नहीं दे रहे 2020 के अंदर। तो क्या बच्चे वेलफेयर वाली बात है। हालांकि हमारी जीडीपी तो इंक्रीज़ हो गई, हमारी बच्चे रियल जीडीपी तो इंक्रीज़ हो गई, लेकिन ये हमारे वेलफेयर के लिए बच्चे सही नहीं है।
क्योंकि 2010 के अंदर बच्चे हम पुअर पीपल्स के ऊपर बच्चे क्या कर रहे थे, ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, लेकिन 2020 के अंदर बच्चे उल्टा हो गया, हम रिच पीपल के ऊपर बच्चे क्या कर रहे हैं, ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ये बच्चे वेलफेयर के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चे हमारी जीडीपी तो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन ये सोशल वेलफेयर नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट है बच्चे हमारी लिमिटेशन ऑफ यूजिंग रियल जीडीपी एज इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ कंट्री, ठीक है ना। ये हमारी कंट्री के वेलफेयर के लिए बच्चे सही नहीं है। तो पहला पॉइंट बच्चे यही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी इग्नोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड देयर विल बी नो इकोनॉमिक वेलफेयर इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इज नॉट इक्विटेबल। बच्चे कह रहे हैं जीडीपी जो है बच्चे वो इग्नोर करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है ना। जीडीपी के अंदर बच्चे वेलफेयर वाली बात काउंट नहीं होती, ठीक है ना। जीडीपी को तो मतलब है बच्चे किससे, सिर्फ प्रोडक्शन इंक्रीज होने से। अब प्रोडक्शन इंक्रीज बच्चे हुआ तो है, लेकिन किसके फेवर में वो ज़्यादा है, रिच पीपल के फेवर में बच्चे क्या है, वो ज़्यादा है। तो ये बच्चे हमारी कंट्री के वेलफेयर के लिए ठीक नहीं है। तो ये था बच्चे पहली लिमिटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। आई होप बच्चे पहला पॉइंट समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे बच्चे हम सेकंड पॉइंट की, और सेकंड पॉइंट में बच्चे हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी की, ठीक है बच्चे। फिर से पहले एग्जांपल लेंगे, उसके बाद फिर बच्चे इसके स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेता हूँ पहले बच्चे। लो बच्चों एग्जांपल देखते हैं बच्चे। 2010 में बच्चे फिर से 1000 यूनिट्स बच्चे प्रोड्यूस हुई, और 2020 के अंदर बच्चे कितनी यूनिट प्रोड्यूस हुई बच्चे, 2000 यूनिट्स। और यहाँ पे बच्चे साफ साफ दिख रहा है क्या, कि हमारी रियल जीडीपी जो है बच्चे वो ट्वाइस हो गई है। रियल जीडीपी क्या हो गई है, ट्वाइस हो गई है। 1000 से बढ़ के बच्चे वो कितनी हो गई है, 2000 यूनिट्स। अब बात करते हैं बच्चे इसके कॉम्पोजिशन की। किसकी बात करते हैं बच्चे, इसके कॉम्पोजिशन की। जब बच्चे 1000 यूनिट्स हमने बनाई थी 2010 में, तो इसके अंदर बच्चे जो कंज्यूमर गुड्स थी बच्चे, जो कंज्यूमर गुड्स थी वो थी बच्चे लेट्स से 700 यूनिट्स। और डिफेंस के लिए बच्चे, डिफेंस के लिए बच्चे जो गुड्स थी, डिफेंस गुड्स बच्चे थी 300 यूनिट्स, ठीक है। तो जब बच्चे 1000 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस की थी, उन 1000 यूनिट्स के अंदर कंज्यूमर के लिए हमने कितनी गुड्स बनाई थी, 700 यूनिट्स, और डिफेंस के लिए बच्चे कितनी बनाई थी, 300 यूनिट्स। अब बच्चे डिफेंस गुड्स कौन कौन सी होती है, इसके अंदर बच्चे आर्म्स एम्युनिशंस आते हैं बच्चे, बॉम्ब हो गए बच्चे, और जितनी भी टाइप की बच्ची क्या है, गन्स हैं, वो सारी बच्चे किसके अंदर आते हैं, डिफेंस गुड्स के अंदर, ठीक है। अब 2020 में बच्चे प्रोडक्शन कितना हुआ है बच्चे, 2000 यूनिट्स का, और इसके अंदर बच्चे कंज्यूमर गुड्स जो है ना, इसके अंदर जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ 300 यूनिट्स हैं। और जो डिफेंस के लिए बच्चे गुड्स बनाई हैं, जो डिफेंस के लिए बच्चे गुड्स बनाई हैं बच्चे, वो बना दी बच्चे हमने 1700 यूनिट्स। अब पहले बच्चे हमने कंज्यूमर के ऊपर बच्चे ज़्यादा ध्यान दिया था, ठीक है ना, और लड़ाई झगड़े वाली बच्चे जो गुड्स थी वो हमने कम बनाई थी, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे लड़ाई झगड़ा वैसे ही बच्चे अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने गुड्स भी क्या करी थी, कम बनाई थी। लेकिन 2020 में बच्चे 2000 यूनिट में से बच्चे कंज्यूमर के लिए सिर्फ 300 यूनिट्स बनाई है, और डिफेंस गुड्स के लिए बच्चे कितनी बना दी हमने, 1700 यूनिट्स। यानी इसका मतलब बच्चे हमारा जो फोकस है बच्चे किसके ऊपर है, लड़ाई झगड़े पे, ठीक है ना। तो बच्चे लड़ाई झगड़ा वैसे ही पसंद नहीं बच्चे। तो क्या ये वेलफेयर वाली बात हुई हमारी इकोनॉमी के लिए, बिल्कुल नहीं बच्चे। ये हमारी इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए बच्चे बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी बच्चे क्या होती है, एक हमारी लिमिटेशन होती है बच्चे किसकी, रियल जीडीपी की। हालांकि जीडीपी तो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन ये हमारी इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए ठीक नहीं है, ठीक है बच्चे। तो इसको बोलते हैं बच्चे कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं बच्चे एक बारी कि कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी क्या है। लो बच्चों कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं।
देयर मे बी इंक्रीज इन जीडीपी ड्यू टू राइज इन प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स बट दैट डज नॉट इंडिकेट द इंक्रीज इन वेलफेयर ऑफ मासेस। ठीक है बच्चे, हालांकि बच्चे जीडीपी तो इंक्रीज कर गया, जीडीपी तो इंक्रीज कर गया, ठीक है ना, किसकी वजह से बच्चे, राइज इन प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स, डिफेंस गुड्स प्रोड्यूस होने की वजह से, बट डैट डज नॉट इंडिकेट द इंक्रीज इन वेलफेयर। ठीक है ना, लेकिन बच्चे ये इंडिकेट नहीं करता किसको, वेलफेयर को। ठीक है ना, ये इंडिकेट नहीं करता बच्चे किसको, वेलफेयर को। ठीक है, तो ये था बच्चे आपका सेकेंड पॉइंट, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। इज दैट क्लियर बच्चे? आई होप समझ आ गया होगा आपको सेकेंड पॉइंट। अब बात करते हैं बच्चे थर्ड पॉइंट की, और थर्ड पॉइंट जो है बच्चे वो क्या है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। तो इसके ऊपर पढ़ते हैं बच्चे टॉपिक। अब बात करते हैं बच्चे नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस की। अब इसके अंदर भी बच्चे देखो, ये दो पर्सन है बच्चे, एक है बच्चे चिंटू, ये एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे, ये बच्चे एक चिंटू है बच्चे, और ये है बच्चे पिंटू, ये कौन है बच्चे, पिंटू। और सबको पता होगा बच्चे कि पहले बच्चे क्या होता था, बार्टर सिस्टम चलता था बच्चे, जब मनी नहीं थी, जब मनी नहीं थी बच्चे तो कौन सा सिस्टम चलता था बच्चे, बार्टर सिस्टम चलता था। और बार्टर सिस्टम में होता क्या था बच्चे, गुड्स एंड सर्विसेज बच्चे क्या की जाती थी, एक्सचेंज की जाती थी। ठीक है ना, ये बच्चे इसको गुड्स दे रहा है, ठीक है ना, गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज, ठीक है बच्चे, और ये बच्चे इसको गुड्स और सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है बच्चे, ऐसा होता था बच्चे जब मनी नहीं थी। ठीक है ना, होता क्या था बच्चे, गुड्स एंड सर्विसेज एक दूसरे के साथ बच्चे की क्या की जाती थी, एक्सचेंज की जाती थी। अब बच्चे चिंटू को जो गुड्स चाहिए थी वो किसने दे दी, पिंटू ने दे दी बच्चे, और पिंटू को जो गुड्स चाहिए थी वो किसने दे दी बच्चे, चिंटू ने दे दी। अब इससे बच्चे ये भी खुश, ठीक है ना, क्या ये वेलफेयर हुआ, यस, ये बच्चे वेलफेयर हुआ, ये भी खुश बच्चे, ठीक है ना, पूरी इकोनॉमी में बच्चे खुशहाली का बच्चे क्या चल रहा है, माहौल चल रहा है। ये भी खुश हो गया बच्चे, चिंटू भी, और पिंटू भी क्या हो गया, खुश हो गया, क्योंकि दोनों को बच्चे इनके मनपसंद की गुड्स क्या हो गई बच्चे, एक्सचेंज हो गई। तो दोनों बच्चे क्या हो गए, खुश हो गए। अब बच्चे गुड्स एंड सर्विसेज जब एक्सचेंज हुई है तो क्या ये जीडीपी में बच्चे काउंट हुई होगी, नहीं, क्योंकि बच्चे जीडीपी तो कैसे निकाली जाती है, प्राइस ऑफ बेस ईयर, और जब बच्चे मनी थी ही नहीं तो प्राइस तो कहीं से आया ही नहीं। ठीक है ना, तो प्राइस जब आया ही नहीं बच्चे तो वो जीडीपी में भी बच्चे इंडिकेट नहीं होगा। ठीक है ना, वो जीडीपी को भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो जब भी बच्चे गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती है, एक्सचेंज होती है, और आज भी अगर बच्चे गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज की जाएगी तो वो जीडीपी में कहीं पे भी बच्चे रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ठीक है ना, वो जीडीपी के अंदर बच्चे कहीं पे भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी। क्लियर है बच्चे? और जीडीपी में अगर रिफ्लेक्ट होगी नहीं तो ये बच्चे क्या हो गई, एक ये रियल जीडीपी के लिए क्या हो गई बच्चे, एक लिमिटेशन हो गई। ठीक है, यहाँ पे अब बच्चे यहाँ पे देखो उल्टा है, पीछे क्या हो रहा था, जीडीपी में काउंट हो रही थी लेकिन वेलफेयर नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे वेलफेयर हो रहा है लेकिन जीडीपी में काउंट नहीं हो रही। तो ये उल्टा भी हो सकता है। ठीक है ना, इस वजह से भी बच्चे क्या है, एक लिमिटेशन है। तो इसको बोलते हैं बच्चे नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। मैनी एक्टिविटीज़ आर नॉट इवेल्युएटेड इन मॉनेटरी टर्म्स। एग्जाम्पल बच्चे बार्टर सिस्टम। ठीक है बच्चे, बार्टर सिस्टम को बच्चे मॉनेटरी टर्म में बच्चे मेज़र नहीं कर सकते। एंड दीज आर नॉट कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी। नॉट कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी। जब बच्चे आप जीडीपी कैलकुलेट करोगे तो ये कंसिडर नहीं की जाएगी। ठीक है ना, इज दैट क्लियर बच्चे? तो ये इस वजह से बच्चे क्या हो गई, एक लिमिटेशन हो गई। ये था बच्चे आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट बच्चे
एक्सटर्नलिटीज़। ठीक है बच्चे, ये बच्चे इंडिविजुअली पॉइंट ही बच्चे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंडिविजुअली पॉइंट ही बच्चे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में बच्चे 3 मार्क का आया हुआ है, ठीक है ना। हालांकि पूरा कॉन्सेप्ट बच्चे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंडिविजुअली पॉइंट ही बच्चे क्या है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बात करते हैं बच्चे एक्सटर्नलिटीज़ की, ठीक है ना। तो पहले तो बच्चे हम एक्सटर्नलिटीज़ को पढ़ते हैं बच्चे, उसके बाद देखेंगे, ठीक है ना। एक्सटर्नलिटीज़ आर पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। बच्चे एक्सटर्नलिटीज़ पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइज और पेनल्टी फॉर दैट, विदाउट पेइंग प्राइस और पेनल्टी। यानी बच्चे ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके लिए बच्चे कोई भी प्राइस और पेनल्टी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दोबारा से बच्चे, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके लिए बच्चे कोई भी प्राइस और पेनल्टी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, उनको बोला जाता है बच्चे एक्सटर्नलिटीज़। ठीक है बच्चे, एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे। जैसे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का बच्चे एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है। अगर कोई बच्चे प्लांटेशन करता है, क्या करता है बच्चे, प्लांटेशन करता है, तो प्लांटेशन करने से बच्चे क्या होगा, अब प्लांटेशन बच्चे कर रहे हो, वेलफेयर तो हो रहा है, प्लांटेशन कर रहे हो बच्चे, वेलफेयर तो हो रहा है, लेकिन उसके लिए बच्चे कोई भी प्राइस और पेनल्टी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या आपको पैसे मिलेंगे बच्चे, नहीं, ठीक है ना। हमारी जो बच्चे कंट्री है बच्चे, वो हरी भरी होगी, ठीक है ना। ये हमारी इकोनॉमी के लिए बच्चे, वेलफेयर के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए बच्चे आपको कोई प्राइस पे नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो प्लांटेशन जो है बच्चे, वो एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। किसका एग्जाम्पल है बच्चे, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का, ठीक है ना। अकर्स बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, ठीक है बच्चे, क्लियर, प्लांटिंग मोर ट्रीज। और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का मतलब बच्चे, आपने देखा होगा बच्चे, बड़ी बड़ी बच्चे फैक्ट्रीज से पॉल्यूशन बच्चे क्या होता है, एक्सट्रैक्ट होता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्री से बच्चे क्या होता है, पॉल्यूशन और वेस्ट बच्चे क्या होता है, एक्सट्रैक्ट होता है। अब बच्चे वो जो पॉल्यूशन बच्चे एक्सट्रैक्ट हो रहा है, वेस्ट जो बच्चे एक्सट्रैक्ट हो रहा है, क्या उसके लिए कोई फैक्ट्री बच्चे पेनल्टी पे करती है, नहीं, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे अगर प्रोडक्शन होगा, फैक्ट्री अगर प्रोडक्शन करेगी, ठीक है ना, तो वहाँ से बच्चे पॉल्यूशन जनरेट होगा ही होगा। और अगर प्रोडक्शन बच्चे करने से पॉल्यूशन जनरेट हो रहे हैं, तो उसके लिए बच्चे कोई पेनल्टी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये बच्चे एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है, ठीक है ना। ये क्या है, एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, ठीक है। पॉल्यूशन क्रिएटेड बाय फैक्ट्रीज, ठीक है। और ये दोनों बच्चे जीडीपी के अंदर काउंट होती ही नहीं है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी बच्चे वेलफेयर है बच्चे हमारी इकोनॉमी के लिए, लेकिन वो कहीं पे भी बच्चे जीडीपी में काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर बच्चे कोई प्राइस और पेनल्टी पे हो ही नहीं रही। और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी बच्चे, उसके लिए भी बच्चे कोई प्राइस और पेनल्टी पे नहीं हो रही, तो वो भी जीडीपी के अंदर काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये है बच्चे आपकी एक्सटर्नलिटीज़। आई होप बच्चे चारों लिमिटेशन समझ आ गई होगी। पहली लिमिटेशन बच्चे क्या थी, पहली लिमिटेशन थी बच्चे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, किसका बच्चे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। दूसरा बच्चे पॉइंट क्या था, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। तीसरा पॉइंट क्या था बच्चे, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। और चौथा पॉइंट क्या था बच्चे, एक्सटर्नलिटीज़। आई होप चारों पॉइंट बच्चे समझ आ गए होंगे। तो ये लिमिटेशन है बच्चे किसकी, ये लिमिटेशन है बच्चे रियल जीडीपी की, ठीक है। इज दैट क्लियर बच्चे। अब तो बच्चे यहाँ पे हमारी लिमिटेशंस ख़त्म हो गई है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड।